Good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I'm your teacher Bhavya Sharma, and you were learning, and we both were learning. हम कुछ learn कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं about differentiation? तो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप होता है, ये बात हमारी हो गई थी। फिर हमने बात जो कर ली थी वो सारे रूल्स की कर ली थी, एडिशन रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल की कर ली थी, चेन रूल की कर ली थी, प्रोडक्ट रूल की कर ली थी, क्वोशिएंट रूल की कर ली थी, और हमने जो बात की थी वो कांस्टेंट रूल की कर ली थी। तो ये सारी बातें हमारी हो गई थी। अब हम सीखेंगे कि अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ फंक्शंस की। देखिए, फंक्शंस को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये मैंने लिखा फंक्शंस, और इसको डिवाइड किया मैंने 5 कैटेगरीज में। 5 कैटेगरीज में फंक्शंस को डिवाइड किया मैंने। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली कैटेगरी है कांस्टेंट। पहली कैटेगरी है कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है पॉलिनोमियल, जिसको हम x की पावर n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी आप जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चौथी कैटेगरी है हमारी लॉग फंक्शन। चौथी कैटेगरी है हमारी लॉग फंक्शन, और पांचवी कैटेगरी है हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसको हम e की पावर x से डिनोट करते हैं, इसको log से डिनोट करते हैं। इसके अंदर आप जानते हैं साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, और भी बहुत सारे आते हैं, और ये हमारा कांस्टेंट, जैसे कि कोई ये, ठीक है। तो हम बात करते हैं इन सब की। क्या बोला कि फंक्शंस को, यहाँ जब हम किन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे उनकी बात करते हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला कांस्टेंट फंक्शन होता है, कांस्टेंट फंक्शन को k से डिनोट किया। उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन को x की पावर n से डिनोट किया। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं जैसे कि x की पावर 2, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, या y की पावर 5, ऐसे ये सारे पॉलिनोमियल, या t की पावर 2n, ये सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सारे। उसके बाद लोगैरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं, जिसे हम लॉग से डिफाइन करते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, जो कि e की पावर x होता है। तो इनकी सबकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है कांस्टेंट फंक्शन, उसकी बात हम करेंगे। तो मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले फंक्शंस में जो हम बात करेंगे वो कौन सी, किसकी बात करेंगे, किसी कांस्टेंट फंक्शन की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारी जो बात होगी वो होगी कांस्टेंट फंक्शन की। फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन के बाद सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन की बात हम करें। तो देखिए स्टार्ट कैसे होता है। एग्जांपल्स भी देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट दे रखा है, कुछ भी हो सकता है, a b c।
मैंने लिखा y इक्वल्स टू k, ये मैंने ले लिया। अब मैंने बोला कि ठीक है, जब कभी भी कोई y इक्वल्स टू k कांस्टेंट होता है, तो अगर इसका स्लोप निकालना हो, तो इसका स्लोप जब निकालना हो तो उसका स्लोप होता है dy बाय dx, और इसका स्लोप हमेशा क्या आता है, क्या आता है हमेशा, बहुत बड़ा जीरो आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई फंक्शन लेते हैं, कांस्टेंट हो जो, वो फंक्शन जो कांस्टेंट हो, तो उसका डिवाई बाय डीएक्स की वैल्यू कितनी आती है, जीरो आती है। मतलब कि उसका स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। स्लोप क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि अगर हम डायग्राम से समझे, मतलब अगर मैं ग्राफ से समझाऊं, तो मैं ग्राफ से भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखिए, अरे y इज इक्वल्स टू 3 बोला, ये कांस्टेंट फंक्शन y इक्वल्स टू 3, कैसे बनाएंगे y इक्वल्स टू 3, 1 2 3 4, ठीक है। y इक्वल्स टू 3 इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसका स्लोप क्या निकलेगा, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन तो यही होगी, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन यही होगी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन। तो जब कभी भी x के पैरेलल कोई लाइन है, मतलब इसका स्लोप निकालना है, तो हमेशा उसका स्लोप क्या आता है, जीरो आता है, ठीक। और अगर y के पैरेलल होती है तो इंफिनिटी आता है। पर हम बोलते हैं यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी, यहाँ पे जो बात हो रही है y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 है ना, y इक्वल्स टू 3 हमारा ये होता है। तो इसका स्लोप क्या आ गया, जीरो, क्योंकि ये x के पैरेलल, ठीक है। और हर पॉइंट पे आप देखो वही लाइन दिख रही है, पूरा ग्राफ ही बनना है अगर हर पॉइंट पे हम स्लोप निकाले तो। इससे भी एक्सप्लेन हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया फाइंड dy बाय dx when y is equals to 2। तो चाहे कोई सा भी कांस्टेंट हो, dy बाय dx की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, जीरो। चाहे मैंने यहाँ 2 लिखा हो, चाहे मैंने यहाँ 10 लिखा हो, चाहे मैंने यहाँ 8 लिखा हो, y इक्वल्स टू में dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू t लिख देती, तो यहाँ पे मैं t लिख देती, तो क्या होता, तो क्या होता अगर मैं यहाँ t लिखती तो भी सेम होता, dy बाय dt की वैल्यू में क्या लिखती, जीरो लिख देती, ठीक है, इजी। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसे नोट कर लीजिए, कांस्टेंट फंक्शन को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। मैंने रब कर रही थी उसको पूरे को, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की बात करते हैं हम, किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हम करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है ना, उसको हम डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल्स टू x की पावर n से। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर मुझे इसका स्लोप, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो, तो मैं कैसे करती हूँ, इसको लिखूंगी dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये n आगे आता है, n x की पावर n माइनस 1। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आया, इसके लिए एक जो हमने जो पहले जो पढ़ा था ना, x2 - x1 f(x2 - x1) डिवाइडेड बाई x2 - x1, उससे निकलता है। हमको सिर्फ और सिर्फ हमारा रिजल्ट ध्यान रखना है, सिर्फ ये रिजल्ट का ध्यान रखना है, और हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। मतलब हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि हमें ये नहीं ध्यान रखना है हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि ये कैसे आया। हमें बस इसका फॉर्मूला लर्न रखना है, लर्न इट कि y dy बाई dx की वैल्यू n बाहर आ गया x की पावर n-1 होती है। dy बाई dx की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। अब मैंने एक चीज और बोली कि dy बाई dt मुझे निकालना है। ठीक है, ये तो dy बाई dx n x n-1 हो गई। अगर मैंने dy बाई dt पूछ लिया तो क्या करेंगे अपन, x की पावर n का। तो मैं dy बाई dt में क्या, यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं dy बाई dt तो लिखूंगा, पर मुझे पता है मेरा फंक्शन किस में है। मुझे पता है मेरा फंक्शन किस में है, x में। तो मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, dx से। मैंने पहले भी बताया था आपको ऐसा, पिछले लेक्चर्स में। तो अब मैं लिखूंगी dy बाई dx, सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, तो मैं लिखूंगी dy बाई dx, यहाँ लिख दूंगी dy बाई dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय dt, ये मैं लिख दूंगी, सिंपल। अब dy बाई dx तो मुझे पता है क्या है ये, तो मैं लिखूंगी n x की पावर n-1 इंटू dx बाई dt इज माई आंसर। ठीक है, ये हमारा होगा dy बाई dt की वैल्यू n x की पावर n-1 इंटू dx बाई dt। बताया था कि जब सेम नहीं हो, मतलब फंक्शन x की फॉर्म में और हमें t की फॉर्म में निकालना है, तो इससे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब एक पॉइंट और समझाती हूँ। कभी y इक्वल्स टू a की पावर x हो। एक और पॉइंट समझाना है मुझे। ठीक है, तो आपको इसको एक बार से नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट के लिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ, तो हम कहाँ थे, यहाँ तक बात हो गई थी हमारी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये x की पावर n है। अगर मुझे एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें y इक्वल्स टू a की पावर x है, ध्यान रखिएगा y की वैल्यू a की पावर x है, वेयर a इज सम कांस्टेंट, कांस्टेंट है a, कांस्टेंट है a, y इक्वल्स टू a की पावर x है, और हम बोलते हैं a कोई कांस्टेंट है, तो हमेशा याद रखिएगा कि dy बाई dx की वैल्यू जो होगी ना, वो होगी a की पावर x एज इट इज ln a। ये भी आपको लर्न करना है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है पूरा, पर आपको क्या करना है, इसे केवल और केवल लर्न करना है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, और व्हाट यू डू, यू ओनली हैव टू लर्न इट। ओके, आपको इसको अच्छे से याद करना है कि dy बाई dx ए की पावर x ln a के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है। हम्म। अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए, ये बात हो गई थी ना dx बाई dt की। हम्म, ठीक है। अब अगर ये हो गया, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल बताओ थोड़े से आपको, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं हम। एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स है मेरे, एक क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू x।
आपको y इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, इसका डीवाई बाय डीएक्स आपको निकालना है, ये ए पार्ट है, इसका डिवाइड बाय डीएक्स निकालना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने पढ़ाया था कि x की पावर n अगर हो, n आगे आता है, x n माइनस वन होता है, इसका क्या n आगे आएगा, x का वन है, x की पावर वन है, वन आगे आएगा तो वन आ जाएगा, और x की पावर वन माइनस वन क्या होगा, x की पावर जीरो, और x की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। तो ये भी एक डिफाइंड रिलेशन है कि डिवाइड बाय डीएक्स की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, वन लिखते हैं, सॉरी हाँ, हाँ डिवाइड बाय डीएक्स दैट इज इक्वल्स टू डीएक्स बाय डीएक्स, ये डीएक्स बाय डीएक्स हो जाता है ना, दैट इक्वल्स टू वन, ये dx बाय dx हो जाता है, यहाँ y की जगह x आ जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, बी जो है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाय dx करेंगे, दैट इक्वल्स टू d ऑफ एक्स स्क्वायर बाय dx। आपको पता है ये टू आगे आएगा, और x की पावर टू माइनस वन तो x आ जाएगा, दैट इज वन, टू माइनस वन वन तो टू एक्स आ गया। ऐसे ही इस फॉर्मूले को ध्यान में रख के सारे काम करने हैं आप, ठीक है। सी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे, कितना आएगा, d ऑफ एक्स क्यूब बाय dx, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चार करिए, मैं और करती हूँ फिर, 2 मिनट में नोट कर लीजिए इनको। बी सी, ठीक है, इजी ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए यहाँ पे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया करिए, या फिर आप सीधे नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट डी जो है हमारा, ये क्या है, y इक्वल्स टू वन बाय एक्स, वन बाय एक्स को वो लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस का वन, सही बात है। जब हम डीवाई बाय डीएक्स करते हैं, इसका मतलब डी एक्स की पावर माइनस वन बाय डीएक्स करते हैं, तो ये माइनस वन तो आगे आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस एन माइनस वन, मतलब माइनस वन तो एक्स की पावर माइनस टू, तो माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, ये डी है। ठीक है, ढंग से देखिए, ऑब्जर्व करिए इसको, ई क्या है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x, इसको क्या लिखा जाता है, x की पावर वन बाय टू, तो देखो dy बाय dx इज इक्वल्स टू x की पावर d बाय dx ऑफ x की पावर वन बाय टू, वन बाय टू बाहर आ जाता है, x वन बाय टू माइनस वन ही तो लेते हैं, दैट इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, माइनस वन बाय टू ऊपर होगा, माइनस वन बाय टू को नीचे प्लस वन बाय टू होगा, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ई है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एफ, एफ है y इज इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स, मतलब x की पावर माइनस वन बाय टू पूछा है आपसे, डिवाइड बाय dx, x की डी एक्स की पावर माइनस वन बाय टू बाय dx, तो इससे क्या निकलेगा, माइनस वन बाय टू बाहर आ जाता है, और x की पावर माइनस वन आ जाएगी यहाँ पे, माइनस का थ्री बाय टू, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट से, ये फटाफट से, ये बहुत, ये कुछ कॉमन थे, वाई और एक्स के कुछ कॉमन रिलेशनशिप्स थे जो जनरली पूछे जाते हैं, मतलब ये आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए थे, नोट कर लीजिए। फिर आगे फर्दर करते हैं, एक नया क्वेश्चन लेते हैं, एक अलग सा क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एडिशन थ्योरम, जो हमने एडिशन रूल पढ़ा था ना, वो यूज आएगा, यहाँ पे हमारा एडिशन रूल यूज आएगा। क्या है, देखो वो रूल क्या है, वो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारा, आपको दे रखा है y की वैल्यू x का क्यूब माइनस का टू एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू, ये आपको दे रखा है, ठीक है। आपको dy बाय dx फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है,
एक दो तीन चार टर्म दे रखी है, इनका डीवाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा था ना, कि जब कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में हो तो हर एक टर्म पे डेरिवेटिव लगता है। जैसे कि क्या करेंगे अपन, क्या लिखेंगे, डीवाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स तो ये लिख देंगे, और y की जगह लिख देंगे पूरा टर्म, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। अब पता है आपको हर किसी में डेरिवेटिव लगेगा, आप कैसे लिखेंगे इसको, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस का, आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वो बाहर आ गया, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, इसमें भी कांस्टेंट बाहर, थ्री डी एक्स बाई डी एक्स माइनस का, आपको पता है ये कांस्टेंट है, तो इसके लिए तो क्या बाहर आएगा, ये क्या बाहर आएगा, इसको डी टू बाई डी एक्स ही लिख दो केवल, सिर्फ कांस्टेंट ही है ना इसमें, तो कुछ टर्म ही नहीं है, कोई टर्म नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, थ्री एक्स स्क्वायर, नोट करिए मैं गलत तो नहीं, माइनस का टू, माइनस का टू, एक्स स्क्वायर को टू एक्स लिखेंगे प्लस थ्री डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स तो अपन को पता है, अभी देखा था अपने, लर्न करना है अपन को, डी एक्स बाई डी एक्स क्या होगा वन, तो प्लस का थ्री आ जाएगा। और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा था हमने, जीरो होता है, तो माइनस का जीरो, तो आंसर कितना आ गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसके सॉल्व देख लीजिए, सॉल्व, ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे देखो, y इक्वल्स टू टी की पावर फाइव प्लस टी की पावर फोर प्लस टी की पावर थ्री प्लस टी की पावर टू प्लस टी प्लस वन, इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन, आपको निकालना है dy बाय dt, यहाँ y विद रिस्पेक्ट टू t, क्या y t का फंक्शन है, हाँ, तो सिंपल dy बाय dt निकल सकता है, ठीक है, dy बाय dt हम क्या लिखेंगे, d की पावर फाइव बाई डी टी प्लस, ऐसे लिखेंगे ना, एडिशन रूल यूज करेंगे, प्लस डी टी की पावर फोर डी टी प्लस डी टी की पावर क्यू डी टी प्लस डी टी का स्क्वायर डी टी प्लस डी टी बाई डी टी प्लस डी वन डी टी। एक और आपको सिंपल सा एग्जांपल है, क्या होगा, फाइव टी की पावर फोर, फोर टी की पावर थ्री, थ्री टी की पावर टू, टू टी की पावर वन, वन और जीरो, ये आंसर हो जाएगा, बहुत आसान। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जो भी आपकी इच्छा है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पॉलिनोमियल की जगह क्या लिखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमारा कौन सा है, ट्रिग्नो
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ फंक्शंस डिफाइंड होते हैं और उनका डेरिवेटिव हमें लर्न करना पड़ता है। हमें प्रूफ नहीं देखना है यहाँ पे। जैसे साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कॉस एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कोसाइन का क्या डेरिवेटिव होता है, टैन का क्या डेरिवेटिव होता है, सेक का क्या डेरिवेटिव होता है, कॉट का क्या डेरिवेटिव होता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसे लर्न करना है। मैं 1 2 3 4 करके सारे लिखती हूँ और आपको बस उसको लर्न करना है, ठीक है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है? सेकेंड, अगर मैं पूछूं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो वो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है? थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। नेक्स्ट फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो वो माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो वो सेक एक्स टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो वो माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है। इसको देख लीजिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं बात करती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन का कोसेक होता है, ठीक है? साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टैन, कॉट, 6 फंक्शंस होते हैं। 6 फंक्शंस के डिफरेंशिएशन यहाँ लिखे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, 2 मिनट और दिए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कोई एग्जाम्पल नहीं कर रहे, बस ये याद रखना है, उसके बाद हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी, लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम लॉग लॉग फंक्शन की तरफ, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लिखते हैं इसको
तो क्या कहते हैं फंक्शंस, लॉग फंक्शंस जिसको बोलते हैं, इसको एलओजी लॉग भी बोलते हैं, इसको इससे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन। ठीक है, इसे भी कहा जाता है। ठीक है, इसका लिखने का तरीका पता है क्या होता है? इसको लिखते हैं लॉग ए टू द बेस बी। कैसे बोलते हैं? लॉग ए टू द बेस बी, लॉग ए टू द बेस बी, जिसमें ए जो होता है उसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और बी को कहा जाता है बेस। ए आर्ग्यूमेंट और बी को कहा जाता है बेस, और बेस दो तरह के होते हैं, बेस भी दो तरह के होते हैं। एक तो मतलब वैसे बेस अलग अलग होते हैं, मैं पॉपुलर बेस बोल रही हूँ। एक तो ई बेस होता है, एक टेन भी बेस होता है, और एक टू भी बेस होता है। मतलब इसको लिखा जा सकता है लॉग ई, इसको एल एन ई बोलते हैं, लॉग ई नहीं लिखते हैं, एल एन ई बोलते हैं। क्या लिखते हैं? एल एन ई। ठीक है, ठीक है। और लॉग 10 या log 2, अभी मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है इसलिए मैंने इनको बड़ा बड़ा लिख दिया है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग से इसको कहा जाता है, नेचुरल लॉग इसको कहा जाता है। ई की वैल्यू जो होती है वो 2.73 और आगे चलता रहता है, इस तरह से होती है 2.7। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देती हूँ। प्रॉपर्टीज में ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी है एल एन ई की वैल्यू 1 होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है एल एन 1 को 0 कहा जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है अगर एल एन ए प्लस एल एन बी लिखा है तो इसको एल एन ब्रैकेट में ए बी लिखा जा सकता है। मतलब अगर ये, मतलब इसको मल्टीप्लीकेशन एल एन ए बी लिख सकते हैं, एल एन ए प्लस एल एन बी अगर ऐसे लिखा हो तो मल्टीप्लाई में एल एन ए बी लिखा जा सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट चौथी बात, अगर एल एन ए माइनस एल एन बी लिखा है तो इसको एल एन ए बाय बी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। पांचवा है कि एल एन, अगर एल एन ए इक्वल्स टू बी लिखा है, इसको फर्दर अगर हमें ए लिखना है तो ए, एल एन जब इधर जाएगा, एल एन जब इधर जाएगा तो वो ई की पावर बी हो जाता है। ठीक है, सिक्स्थ है एल एन, अगर कोई एल एन है और ए की पावर बी है, देखो इस एल एन का मतलब पता है क्या हुआ? इस एल एन का मतलब होता है लॉग ई। लॉग ई को बोला जाता है एल एन, याद रखना, लॉग ई को एल एन कहा जाता है। तो इस एल एन का मतलब होता है लॉग ई, तो लॉग ई एल एन का मतलब हो गया। अब एल एन ए की पावर कुछ बी है, ए पे कोई पावर है तो ये बी आगे जाता है, मतलब बी एल एन ए, ऐसा लिखा जाता है। ये 6 प्रॉपर्टीज है लॉग की, इंपॉर्टेंट है, हमारे यूज आएगी, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी। क्या बोला?
वापस बात करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको लॉग फंक्शन भी लिखते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसे लॉग फंक्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको सबसे पहले इस तरह से दिखाया जाता है, लॉग ए टू द बेस बी बोला जाता है। इसको बोला भी ऐसे जाता है, लॉग ए टू द बेस बी, जिसमें नीचे जो है इसको बेस कहा जाता है। ठीक है, बेस तीन तरह के होते हैं, ई भी होता है, टेन भी होता है, टू भी होता है। ठीक है, ये दीज आर द पॉपुलर बेसिस। ये पॉपुलर बेस है, log 2, log 10, log e सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और a आर्गुमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट log e को हम ln के से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली आपको ln के फॉर्म में ही क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए हमारे लिए ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। इसको नेचुरल लॉग कहा जाता है, और इसको ln बोलते हैं या log e बोलते हैं। अदर वाले log 10 या log 2 होता है, अभी इनका यूज हमारे पास नहीं आएगा, हमारे को भी इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, नेचुरल लॉग पे। ई की वैल्यू 2.73 एंड 73 की बहुत लंबी होती है। ठीक है, डॉट 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 इसलिए लिख दिया। नेक्स्ट हमने बोला, हमने प्रॉपर्टीज की बात करी। प्रॉपर्टीज की बात करी तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ln e को हम 1 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं पता है? ln e को 1 क्या लिखा कि log e यहाँ है, और यहाँ e भी लिख दिया। ये a बाय b की फॉर्म में लिखा है ना। ln e का मतलब क्या है? ये e जो है ना, ये वाला आर्गुमेंट है, ये e तो आर्गुमेंट होता है। देखो, ये 1 आर्गुमेंट है, ये a और b ये आर्गुमेंट है यहाँ, है ना। ये आर्गुमेंट है, ये 1 2 ये मैंने आराम से लिखा था ना, ये आर्गुमेंट है। और ln का मतलब हो गया log e। तो log ln e को मैं log e टू द बेस e लिख देती हूँ। जब आर्गुमेंट और बेस दोनों बराबर होते हैं तो आंसर कितना आता है? 1 आता है। इसलिए ln e की वैल्यू मैंने 1 रखी। ठीक है, ln 1 हमेशा 0 होता है, मतलब log की e नीचे है और 1 है, ये हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मतलब ln 1 या log 1 की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है? 0 होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, अगर हम बोलते हैं कि दो लॉग अगर प्लस हो रहे हो अलग अलग, ln a प्लस ln b, तब उनको हम ln साथ में कैसे लिख सकते हैं? ab। मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ लॉग ऑफ, सॉरी, ln a प्लस b, ये नहीं दे रखा। ये इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ln a प्लस ln b लिख दो पहले, और फिर ln ab लिख दो। ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। ln a अलग लिखा है प्लस ln b अलग लिखा है, ln a अलग लिखा है प्लस ln b अलग लिखा है। जब ऐसा लिखा होता है तो ln a b लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ln a माइनस ln b, माइनस का साइन जब होता है तब a बाय b लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ln a इक्वल्स टू b लिखा है, तो मेरे को अगर a को यहाँ रख के ln को इधर लेके आना है तो मैं e की पावर b लिख दूंगी। ठीक है, वापिस इधर लेके आना तो ln a आ जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये ln a इक्वल टू बी, अगर मैंने यहाँ लिखा होता है, यहाँ दिख रहा है ना, मैंने लिखा होता है log 10b, जो मैंने ये देखा है log 10b। तो अगर मुझे यहाँ पे b लिखना होता ना, रुको, सॉरी, log 10 की पावर 2 ये मान लो लिखा है, ये 2 तो आर्ग्यूमेंट है, 10 बेस है और log है। तो अगर मुझे इज इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखा है यहाँ पे कुछ। तो अगर मुझे, सॉरी, यहाँ मेरे बी ही लिखा है कुछ, log 10 log b टू द बेस 10 इक्वल्स टू 4। तो अगर मुझे ये b निकालना है ना, तो मैं इस 10 को यहाँ ले आऊंगी, 10 की पावर 4, क्योंकि ln a का मतलब क्या हुआ? ln a का मतलब है log e, और यहाँ b इक्वल्स टू a लिखा है, सॉरी, यहाँ b लिखा है और यहाँ a लिखा है। तो अगर मुझे a यहाँ लिखना है तो मैं इस e को यहाँ ले आऊंगी, e की पावर मैं b कर दूंगी। इस तरह से ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और ln a की पावर b मतलब ln log e है, और यहाँ पे a की पावर b लिखा है, log e है और a की पावर, ये का इसका इसको इस तरह से लिख सकते हो, log e है, a की पावर b लिखा है, तो ये b आ गया जाता है, b log e a टू द बेस e लिख देते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझिए, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ अच्छे खासे,
इसे अच्छे से देखिए, एक एक प्रॉपर्टी को और इसको, क्योंकि ये यूज आएंगे बाद में। इसको देखिए। ठीक है, अब सिंपल है, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा? तो सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे को मेन चीज तो क्या निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या होगा? दैट डी बाय डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होगा? 1/x। क्या होगा? 1/x। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1/x, दिस इज द logarithmic function। d बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्या होगा? 1/x। ठीक है, आगे समझ में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है इसमें। और हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? आप सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे दिखाते हैं? e की पावर x के साथ या फिर e की पावर माइनस x। इन दोनों का मैंने ग्राफ भी बनाया था। ठीक है, ये पता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर y इज इक्वल्स टू e की पावर x है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आती है? b e की पावर x अपॉन dx। सॉरी, सीधे लिख देती हूँ, dy बाई dx की वैल्यू आती है e की पावर x। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर दूसरी तरफ y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस ऑफ x हो, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आती है? माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। देख लीजिए एक बार कि e की पावर x, e की पावर माइनस x, दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर y इक्वल्स टू e की पावर x है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर x क्या आती है? e की पावर x ही आती है। ठीक है, और अगर y इक्वल्स टू e की पावर माइनस x है, तो dy बाई dx इक्वल्स टू e की पावर माइनस x क्या आती है? माइनस ऑफ e की पावर माइनस x। एक पॉइंट और, अगर मैं मानूं कि y इक्वल्स टू e की पावर ax है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी? a e की पावर ax। देख लीजिए, a आगे आ जाएगा e की पावर ax, और ऐसे ही y इक्वल्स टू e की पावर माइनस ax हो, तो ये भी पता है आपको, dy बाई dx
ठीक है, y की पावर ax है तो dy बाई डी एक्स ए आगे आ जाएगा a की पावर ax। सिमिलरली y की पावर माइनस ax dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ a की पावर माइनस ax। दैट्स ऑल। तो आज हमने फंक्शंस पढ़े, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा, उसका डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, क्वेश्चंस की, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सारे डेरिवेटिव देखे, जो मेन जो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इन छह के देखे। उसके बाद लोगैरिथमिक फंक्शन पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी, कैसे लिखते हैं उसको, और उसका डेरिवेटिव देखा। अभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, सिर्फ इतना देखा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव देखा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो हमारे रूल्स थे और हमारे जो ये हमने जितने भी फंक्शंस निकाले हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जो नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ, या 2 या 3 जितनी भी क्लासेस होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे कंसंट्रेशन हमारा होगा। ठीक है, तो जितना मैंने अभी पढ़ा है बस डेरिवेटिव में उतना ही था, थ्योरेटिकल पोर्शन। आगे के 2 या 3 क्लासेस हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि अलग अलग तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।